मैं नहीं रोना चाहता, मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन क्या करूं? apa dia होता है रोक के बाहर नहीं निकलता क्या? वो भी तो रोता था। क्या होता है? रो सकते हो। कोई बात नहीं, अब मैं नहीं बैठता। उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति है, देश के लिए बड़ी क्षति है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अब उत्तराखंड के तो इतने होनहार बच्चों का आप देख रहे हैं लगातार। पिछले महीने कितनी बॉडी यहाँ पे आई थी, है ना। लेकिन मुझे उस पर गर्व है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने कल से अभी तक एक आंसू नहीं निकाला था और न मैं कभी निकालूंगा। मरना तो एक दिन सबको है ही, कोई तो अमर रहा नहीं, लेकिन उसने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। हाँ, यह है कभी जब मिसेज को देखता हूँ तो स्वाभाविक। आखिरी बार सर बात कब हुई थी, क्या कहते? उससे डेली बात होती थी। कल वो जब ऑपरेशन पर गया है, कल रात में बात ही हो पाई थी, परसों रात में। उसे अक्सर था जब भी उसको समय लगता था, लेकिन वो जहाँ भी होता था उसके अपोजिट बताता था। वो केवल मेरे को और उसको ही पता रहता था। इनको बच्चों को और मम्मी को ये कहता था कि रात में मैं पार्टी में जा रहा हूँ, और जबकि वो किसी अन्य चीज़ में रहता था। और परसों भी इनको कह के गया कि मैं यूनिट में जा रहा हूँ, और कभी रात में 8:30 बजे करीब मैं अब सोने जा रहा हूँ, जो कि संभव नहीं था। और कभी कभार तो नीचे के उसके शूज़ जो है पहने हुए हैं और नीचे के ड्रेस पहनी हुई है, ऊपर की उतार देता था कि ये लोग जो है समझ ना पाए कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, बस आराम कर रहा हूँ। और जबकि वो फिर दूसरे दिन सुबह आता था। देहरादून सर कब पहुँचे थे सर? कि देहरादून में आखिरी बार मतलब कब आए थे, कैसे? देहरादून में मेरी बेटी की शादी थी 2 तारीख को, 2 मई को। वो शादी के दौरान आया था, उसके बाद वो 1-2 हफ्ते रहा, फिर उसके बाद चला गया था। अभी परसों ही उसकी फ्रेंड के यहाँ शादी हुई थी, उसी में प्लान कर रहा था कि मैं गोवा आऊँगा, उसके साथ में आपको लेके इधर वापस आऊँगा। और लेकिन प्रभु को कुछ और मंजूर था। सर समझ रहे हैं उधर जो इस वक्त हो रहा है, आप पुलिस सेवाओं में भी आपने भी सेवाएं दी हैं, और जी हाँ। आज इस तरीके से बेटा ने जो है वो देश के लिए कुर्बानी दी है, क्या फिर वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है? कुछ कहना चाहेंगे? अब उसके लिए मैं क्या कहूँ, उसने देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर किए हैं। और उसको शुरू से ही, जब से वो स्कूलिंग करता था, उसको तब से वो हर चीज़ में ऑलराउंडर था। और उसकी पहले से ही था कि मैं आर्मी में जाऊँगा। और आर्मी में भी जब उसका 2 जगह उसका जो शुरू में सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी कहने लगा मैं इन्फेंट्री ज्वाइन करता हूँ। मैंने उसको किसी सीनियर अफसरों से उसे कन्विंस कराया, तो बड़ी मुश्किल से उसने सिग्नल आउट किया। और लास्ट में पासिंग आउट के दौरान भी जिद करने लगा कि इन्फेंट्री जा रहा हूँ। और उसके बाद भी यहाँ भी ज्वाइन करने के बाद कहने लगा ये कोई नौकरी है कि मुझे यहाँ भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। और उसके बाद अभी असम में पोस्टिंग के बाद जब यहाँ पोस्टिंग उसने RR ऑप्ट कर ली छुट्टी के बाद, तब उसने हमें बताया कि मैं RR ज्वाइन कर लिया। तो उसको उसकी इच्छा ही यही थी। और मैंने जैसे आपको अभी वो खुखरी का उदाहरण दिया था, और वहाँ से भी वो हमेशा हमको वही दिखाता था कि देखो मेरी ये टॉय गन है, अभी मैं इनका इलाज करूँगा, अभी मैं जो है ये मेरी देखो खुखरी है, अगर ये ख़त्म हो जाएंगी इसकी सारी स्पेसिस तो भी है, तो मैं इससे फिर इनकी इलाज करूँगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं सोचा था। ये दुख है कि मेरे से पहले चला गया, अर्ली एज में चला गया। और जाना तो एक दिन सभी को है, और वो तिरंगे में लिपट के आएगा। और हमें इस बात का बहुत गर्व है। 15 अगस्त भी है आज ही के दिन। वही तो मैं, मेरी मैसेज भी अभी कह रही कि उसने कैसा दिन चुना। जब भी 15 अगस्त आएगा